तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए शनि के गोचर के ऊपर, उन सभी में मैंने कोशिश की है कि आप सभी को पॉजिटिव करूं, उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बात ना करूं। हमेशा आपको बताया कि कैसे वो शनि का गोचर हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। पर इस वीडियो में मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा सा आपको वार्न भी कर दूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। अब यहाँ उन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं, जिनको ये लगता है अरे कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के साथ भी बुरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी चीट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब शनि आ रहे हैं अब गोचर के बाद मीन राशि में, तो ये रियलिटी चेक का समय है। अगर आप लोगों ने किसी को भी कभी भी पिछले 2.5 साल में चीट किया है या परेशान किया है या धोखा दिया है या कुछ ऐसा किया है कि अरे उसके साथ मैं ऐसा कर दूं बस मेरा फायदा हो जाए, तो अब समय है पे बैक टाइम का। क्योंकि शनि रियलिटी चेक के लिए आए हैं, और शनि क्योंकि दंडाधिकारी हैं, कर्मों के ग्रह हैं और हमेशा कार्मिक डेट्स के प्लैनेट्स कहलाए जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब उन्हीं सब लोगों के पे बैक का टाइम है जिन्होंने भी पिछले 2.5 सालों में गलतियां करी हैं या किसी के साथ गलत किया है। तो इतना ज्यादा इस गोचर को लाइटली भी लेने की जरूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, अपने कर्मों पे चेक रखना शुरू कर दें। क्योंकि शनि और मीन राशि दोनों को समझ लीजिए, दोनों के बिल्कुल ही अलग एट्रीब्यूट्स हैं। शनि बहुत प्रैक्टिकल हैं, शनि बहुत ज्यादा कर्म प्रधान हैं। वो कहते हैं कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप एथिकल रहिए और आप मेहनत कीजिए। मेहनत से जो आप कमाएंगे ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। पर हम क्योंकि कलयुग में रहते हैं, तो हम कभी कभी हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करने लगते हैं, और जब भी हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो वहीं शनि हमसे नाराज हो जाते हैं। ये जो शनि का गोचर है जो 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है, ये एक ऐसा समय है कि या तो आप बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगे या आपका बिल्कुल डाउनफॉल हो जाएगा। और ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि शनि देव आपके कर्मों के बेसिस पे ही आपको रिजल्ट्स देंगे। अब आप कैसे काम करते हैं, आपके कर्म कैसे रहते हैं, आप कितनी सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस पूरे गोचर का जो अगले 2.5 साल के लिए होने जा रहा है, उसकी थीम क्या है। वी शुड अंडरस्टैंड द थीम फर्स्ट। कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा एटमॉस्फेयर है जिसमें अब हमें रहना है अगले 2.5 साल। सो चलिए समझते हैं इस शनि के गोचर को एक अलग पर्सपेक्टिव से। आप में से जितने भी लोग मीन राशि को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनका चंद्रमा मीन राशि में है या पाइसिस में है, वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। दे ऑलवेज गो आउट ऑफ द बॉक्स टू हेल्प एवरीबडी। लेकिन मीन राशि में आ रहे हैं शनिदेव। शनिदेव बहुत प्रैक्टिकल हैं। शनिदेव हार्ड वर्क को देखते हैं। शनिदेव देखते हैं कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ शनिदेव एक विरक्ति के ग्रह भी हैं, वो आपको विरक्त करते हैं। उनके लिए इमोशंस और ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। और वहीं मीन राशि फुल ऑफ इमोशंस है। अब होगा क्या, दो डिफरेंट ऊर्जाएं, दो डिफरेंट एनर्जीज जब मिलेंगी तो हम सभी को कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे अफेक्ट करेंगी, हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इफेक्ट करेगी। अब जब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी इंपैक्ट होगी तो हमारे डिसीजंस भी गलत होंगे। और इसीलिए मैं कहूंगी कि अपने कर्मों को सही रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कर्म सही रखते हैं और मेहनत करते हैं तो शनि की एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं। फिर आप इमोशनल होके भी गलत डिसीजंस नहीं लेते हैं। लेकिन इस समय जब शनि का गोचर होने जा रहा है, अभी हुआ भी नहीं है, अभी से आप देख रहे होंगे कि शनि का इम्पैक्ट या शनि की एनर्जीज का इम्पैक्ट आप सब पे पड़ना शुरू हो गया है। शनि एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो जब वो मूव करते हैं और एक राशि में जाते हैं जहां उन्हें 2.5 साल रहना है, तो उनका इम्पैक्ट कुछ महीने पहले से ही आना शुरू हो जाता है। अभी कुंभ राशि में ही है, लेकिन आप सभी महसूस कर रहे होंगे इस शनि के गोचर का इम्पैक्ट। जैसे आप सब में से बहुत सारे लोगों को बॉडी एक्स और पेन्स हो रहे होंगे। ये जो शनि है ये हमारे जॉइंट्स को, कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों को और जोड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारी रात को नींद टाइम से नहीं हो रही, हमारा सारा का सारा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है, हमारे अंदर आलस्य आ रहा है, हम प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये सब कुछ शनि की एनर्जीज हैं, एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड सैटर्न्स एनर्जीज। शनि को बदलाव बहुत पसंद है। आप मेहनत कीजिए और आप अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। अब वो चेंजेस मेहनत के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, हार्ड वर्क के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। अभी इस समय बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि मैं जॉब चेंज करूं या जॉब चेंज की वजह से लोकेशन चेंज करूं, और ऐसा शनि करवाएंगे भी। अगले 2.5 साल में आप देखेंगे जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग जॉब्स चेंज करेंगे। अभी ऑल ओवर इकोनॉमी में भी इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। अब वो ले ऑफ्स क्या हैं? कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक पैटर्न को दर्शा रहे हैं।
आई एम नॉट सेइंग कि जिनके भी ले ऑफ्स हो रहे हैं वो गलत हैं या उनसे गलतियां हुई हैं, बट सैटर्न रिप्रेजेंट आवर प्रोफेशन ऑल्सो। काल पुरुष का जो हॉरोस्कोप है, जिसे हम डिफॉल्ट हॉरोस्कोप कहते हैं फॉर स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी, उसमें 10th हाउस का लॉर्ड शनि है। 10th हाउस इज प्रोफेशन, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन को, हमारे करियर को, हमारी जॉब्स को दर्शाते हैं। उन सबके लिए जो कि जॉब्स में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं और कॉर्पोरेट्स में हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन सबके लिए ये जो 2.5 साल हैं रियलिटी चेक के लिए आए हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप राइज ना करें। बट एट द सेम टाइम अगर आप कोशिश करेंगे कि आप स्मार्ट वर्क के थ्रू या जस्ट बाय टेकिंग क्रेडिट्स ऑफ अदर पीपल, आपके सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं और आपने उनका क्रेडिट लिया और जाके बॉस के सामने आपने बता दिया ये काम तो मैंने किया है, आप सोचते हैं कि आपको उससे प्रमोशन मिलेगा या विजिबिलिटी मिलेगी, तो भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट आपका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। दिस इज द टाइम व्हेन ऑल योर कर्मास आर गोइंग टू टेक द फ्रंट सीट। आप जो भी करेंगे वो विजिबल होगा, एवरीथिंग विल कम ऑन द सरफेस। प्लीज ट्राई नॉट टू एक्ट स्मार्ट। आप हार्ड वर्क कीजिए, जिसका क्रेडिट है उसे लेने दीजिए, आपका क्रेडिट है तो आप लीजिए। ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। अगर आपने अपने प्लेस ऑफ वर्क पे कहीं ना कहीं किसी के साथ किसी भी तरीके की स्मार्टनेस करी है, तो आप समझ जाइए कि अब आपका समय आ गया है कि जब वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपकी फटाफट ग्रोथ हुई थी, आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिली थी, आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिले थे, वो सब कुछ आपने कैसे पाया था अब सबके सामने आने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा, शनि इज गोइंग इन द राशि विच इज वेरी वेरी इमोशनल, तो इमोशनल इम्बैलेंस तो 100% लिखा ही है। और वो इमोशनल इम्बैलेंस जनमानस में हर एक की भावनाओं के ऊपर, हर एक की लाइफ में देखा जाएगा। और जितने भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल एन एस्ट्रोलॉजर, इफ एन एस्ट्रोलॉजर इज गुड गिविंग यू राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, या फिर साइकाइट्रिस्ट्स, या फिर कंसल्टेंट्स, या लाइफ कोचेस, या फिर वो लोग जो आपको हील करते हैं। सो ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू बूम फॉर नेक्स्ट 2.5 years। लेकिन इसमें भी छटनी करने आए हैं शनिदेव। जो कोई भी अपने काम में एक्सपर्ट था और जो कोई भी अपने काम को एथिकली कर रहा था, सिर्फ वही सरवाइव करेगा। और जो भी लोग कॉपी कैट्स थे या जो भी लोग ऐसा सोचते थे कि हम कुछ भी बोल के और आगे निकल जाएंगे, अब उन सबका अंत होने का समय आ गया है। इसीलिए मैं सबको कहूंगी कि अपने कर्मों को अच्छा रखें, अपने क्लाइंट्स को या अपने बॉसेस को या अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने रिश्तों में प्लीज किसी को भी चीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप समझते हैं आपको कोई नहीं देख रहा, बट यू आर वॉच्ड ऑल द टाइम। जो ग्रहों का खेल आप अपने जीवन में आज देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ योर हॉरोस्कोप और इन द फॉर्म ऑफ योर डेस्टिनी, ये है क्या? आप अपने हॉरोस्कोप को कहते हैं ये आपका प्लैनेटरी चार्ट है, राइट? लेकिन जो आपका हॉरोस्कोप है, एक्चुअली दैट इज योर डेस्टिनी चार्ट। डेस्टिनी सिर्फ इसी जन्म की नहीं है, डेस्टिनी हमारे पता नहीं कितने पिछले जन्मों की है। उन सब जन्मों का जो बैगेज लेकर हम इस जन्म में आए हैं, वो हमारी डेस्टिनी है। एंड दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड टू यू और नरेटेड टू यू बाय एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन यू गो एंड टेक अ कंसल्टेशन। एस्ट्रोलॉजर का भी क्या काम है? हीलिंग का काम है, राइट? आपको हील करना, आपको राइट गाइडेंस देना, आपको सही सलाह देके ये बताना कि जो जैसा है वैसा है। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको आपको समझाना कि वो क्यों घटित हो रहा है और आपको ये कब तक बर्दाश्त करना है। क्योंकि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो सब आपके ही कर्मों का लेखा जोखा है। एंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर कोई आपको ये कहता है कि ये वाली रेमेडी कर लीजिए और बस आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं गलत राह पे हैं। सो अब अगले 2.5 साल जो कुछ भी इस तरीके का हो रहा था, ऐसा सब नहीं होगा, क्योंकि जो ऐसा कर रहे थे उनको भी सीख मिलेगी और जो लोग जाते थे उनके पास, उनको भी शनिदेव सद्बुद्धि देंगे कि ये आप जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत राह थी। सो शनिदेव हमें अलर्ट करने आते हैं। अब जैसे क्लास में कोई बच्चा है जो प्यार से समझाने से समझ नहीं रहा, उसको टीचर बहुत कह रही है कि ठीक से लिखिए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा, तो फिर एक स्ट्रिक्ट टीचर आता है। तो शनिदेव वही एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, पनिशमेंट देके आपको सिखाएंगे, लेकिन सिखा के जाएंगे। तो ये जो अगले 2.5 साल हैं, इट विल बी अ लेसन फॉर लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। और क्योंकि शनिदेव हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे, और बदलाव कभी भी बिना पीड़ा के नहीं होता। देयर इज नो गेन विदाउट पेन। सो इसलिए समझ जाइए कि आपको ये अगले 2.5 साल बहुत ही प्रोडक्टिवली, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काटना है। इस समय को अच्छे ढंग से यूटिलाइज कीजिए। और क्योंकि शनिदेव बदलाव के कारक हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग
चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन के बारे में सोच रहे होंगे। आपको लग रहा होगा मैं अभी यहाँ पे दिल्ली में हूँ, क्यों ना मैं साउथ में जाके कुछ काम करूं, क्या पता वहां ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हों। और क्योंकि 12वीं राशि घर से दूरी की राशि है, इस राशि में जब शनिदेव आएंगे तो वाकई में आप में से बहुत सारे लोग घर से दूर जाएंगे भी, अपने नेटिव लैंड से दूर जाएंगे भी, और उसमें आपको फायदा भी होगा। अगर आप मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो ये शनि का गोचर मीन राशि में आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी होगा। वहीं अगर आप सोचेंगे कि मैं पहले की तरह से दूसरों का क्रेडिट लेके और अपने आप को विजिबिलिटी दिला दूं, या अपने आप को रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दिला दूं, या अपने बॉसेस के साथ स्मार्ट प्ले कर लूं, तो आप समझ जाइए कि आपके लिए बहुत दिक्कत का समय आने वाला है एंड यू विल बी कॉट रेड हैंडेड, बिकॉज शनि आपको नहीं बख्शेंगे। इस बात को समझ लीजिए। अपने आप को सही रखिए, अपने कर्मों को सही रखिए। दिस इज द ओनली मैसेज विच आई वॉन्ट टू कन्वे टू ईच वन ऑफ यू। इस शनि के गोचर से सिर्फ उनको डरना है जो लोग दूसरों को धोखा देते आ रहे हैं, या जो लोग अपने कर्मों को ये समझते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देख रहा है हमें। उनको ये समझना चाहिए कि आपको मेहनत करनी है, और जब आप सच में मेहनत करने पे आएंगे और उस काम को करने आएंगे जो आप लोग कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसके लिए कितनी मेहनत और कितनी नॉलेज की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट टेल्स यू, जो शनिदेव कहते हैं कि सही तरीके से मेहनत करो। जिस तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप उसमें सफल होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको ये 2-2.5 साल बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि शनि आखिरी राशि में है और ये एक समय का अंत होने जा रहा है। पिछले 30 सालों में पूरे 12 राशियां क्रॉस करके शनि अब यहाँ आए हैं, और जैसे ही वो मेष राशि में जाए तो आप एक बहुत बड़े समय के बदलाव को विटनेस करेंगे। सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर एथिक्स, अपनी ईमानदारी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपनी मेहनत को कॉम्प्रोमाइज ना करें, आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आज का काम कल पे ना टालें। और क्योंकि ये मंगल का साल है और शनि देव भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आप सभी से कहूंगी इस पूरे साल हनुमान जी के चरण पकड़ लें और हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ सुने या पाठ करें। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैं आप लोगों को डराऊं, लेकिन ये जरूर चाहती हूं कि आप लोग अलर्ट हो जाएं और उस तरीके से काम करने लगे जिससे कि ये शनि का गोचर आप सबके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देकर जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। नमस्कार।